We all have seen pets in our houses or nearby houses, right? कुछ लोग डॉग रखते हैं एज अ पेट, कुछ लोग बर्ड्स रखते हैं, टॉर्टॉइज रखते हैं, डिफरेंट तरीके के एनिमल्स रखते हैं. बट हैव यू एवर सीन मंकी एज अ पेट इन समवन्स हाउस? व्हाट डू यू थिंक मंकी कैसे बिहेव करता होगा घर पर? क्योंकि जो टोटो था वो तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी था और इसने इतना हार्म कॉज किया ग्रैंडफादर के घर पर दैट यू कांट इवन थिंक. Hello students, today we'll be starting with the second chapter, Adventure of Toto, from your supplementary reader Moments. So this chapter, Adventure of Toto, is written by Ruskin Bond. He is a very famous author. He generally writes books for children, or he has been awarded by the Padma Bhushan in 2014 only. So let's start with the chapter. Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. तो mischievous मतलब क्या होता है? ये एक verb है. इसका मतलब होता है naughty. एक ऐसा मंकी जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा नॉटी है. और अगर यहाँ पर और लगा हुआ है तो मतलब डोसाइल का मतलब इसका ऑपोजिट होगा. तो वन हु कैन बी कंट्रोल वेरी ईजिली. तो मिस्चीवियस होता है नॉटी और उसका ऑपोजिट हो गया डोसाइल. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Tonga driver क्या होता है? तांगे वाला. तो ग्रैंडफादर तांगे वाले से टोटो को कितने में खरीदते हैं? 5 रुपीज़ में. The Tonga driver used to keep the little red monkey. So the monkey is of red color, tied to a feeding trough. Feeding trough क्या होता है? एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें एनिमल्स के लिए पानी रखा जाता है. तो जो मंकी था वो इससे टाइड था, तो वो फीडिंग ट्रफ के पास टाइड था, तो वो उसको वहाँ से खरीदते हैं. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, मतलब जो इस जगह को बिलोंग नहीं करता था. सो मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, तो इसलिए ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एट द लिटिल फेलो. लिटिल फेलो मतलब लिटिल मेंबर. फेलो का मतलब होता है मेंबर या साथी. तो ग्रैंडफादर सोचते हैं कि मैं इसको ख़रीद लेता हूँ और मैं इसको अपने प्राइवेट ज़ू में रखूँगा. ग्रैंडफादर के पास पूरा एक ज़ू था जिसमें डिफरेंट तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स थे, तो वो उसको वहाँ पर ऐड कर देते हैं. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक प्रिटी मंकी था. कैसे प्रिटी मंकी था? हिज ब्राइट आइज, उसकी जो आइज़ थी स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ. स्पार्कल्ड मतलब होता है चमकीला. तो उसकी जो बहुत ही ज़्यादा आई स्पार्कलिंग थी और जिसमें नॉटीनेस मिस्चीफ, जिसमें नॉटीनेस नज़र आती थी. तो मिस्चीवियस इज़ वर्ब और मिस्चीफ जो होता है वो नाउन है. ओके. बीनीथ मतलब होता है अंडरनीथ. डीप सेट आईब्राउज. तो जनरली हम मंकी जब देखते हैं तो मंकी की जो आईज होती हैं वो अंदर गढ़ी हुई होती हैं और आईब्राउज जो होती हैं वो हाईलाइट हो रही होती हैं, तो वही बोला गया है. और जो उसके टीथ थे वो पर्ली वाइट थी, पर्ल की तरह एकदम प्योर वाइट. वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, कि अगर वो स्माइल करे तो दैट फ्राइटेंड मतलब डराना, कि वो डरा सकता था किसको? एंग्लो इंडियन लेडीज़. एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती है वो लेडीज़ जो इंडिया और ब्रिटेन दोनों को बिलोंग करती हैं. तो जो कटरीना कैफ है एक्ट्रेस, राइट? तो जो कटरीना कैफ है शी इज़ ऑल्सो एन एंग्लो इंडियन. ओके. बट इज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप. ड्राइड अप मतलब होता है बिल्कुल सूखे हुए. उसके जो हाथ थे कैसे थे? सूखे हुए. एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि उसको धूप में उसने काफ़ी देर तक रखे हों, काफ़ी सालों तक. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड. तो उसकी फिंगर्स थी, क्विक थी मतलब कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को कर लेता था. और विकेड मतलब होता है बैड बट इन अ वेरी अम्यूजिंग वे, मतलब शरारत भरी. ओके. एंड हिज टेल, उसकी जो टेल थी वो कैसे थी? वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. उसको गुड लुक्स, क्योंकि ग्रैंडफादर सोचते थे कि जो टेल होती है वो किसी की भी गुड लुक्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है, इसलिए टेल के लिए गुड लुक्स यूज़ किया गया है. तो वो जो टेल थी ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. थर्ड हैंड क्यों बोला गया है? सी ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, मतलब अपने हाथों को यूज़ ना करते हुए वो अपनी टेल से लटक जाता था. एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप. स्कूपिंग अप मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपने हाथों से उठाना, हाथों से किसी चीज़ को उठाना, दैट इज़ स्कूपिंग अप. तो वो अपनी टेल से उठाता था.
ओके, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, मतलब जो चीज़ वो अपने हाथों से नहीं उठा पाता था वो अपनी टेल से उठाता था। ओके, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाना। तो ग्रैंड मदर जो होती थी उनको उनको एनिमल्स पसंद नहीं थे, बर्ड्स और एनिमल्स ज़्यादा पसंद नहीं थे, तो उनको उस चीज़ पे गुस्सा आ जाता था कि एक और एनिमल ले आए, राइट। सो इट वॉज डिसाइडेड कि जो टोटो की जो प्रेजेंस है उसको सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब ग्रैंड मदर को नहीं बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई, ये आई किसके लिए यूज़ किया गया है? ये रस्किन बॉन्ड के लिए यूज़ किया गया है। तो रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर हैं, ओके, तो वो उसको टोटो को कहाँ पर रखते हैं? एक लिटिल क्लोजेट। क्लोजेट क्या होता है? अलमीरा, अलमारी, ओके, जहाँ पर आप अपने कपड़े रखते हैं। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, मतलब उसको अलमीरा में रखा जाता है और उसको अच्छे से टाइड बांध दिया जाता है। किससे? और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, मतलब उसको किससे बांध दिया जाता है? फास्टन मतलब बांधना, पेग जो होता है, पेग का मतलब होता है हुक। तो क्लोजेट में जो एक हुक होंगे, हुक क्या होता है? जिस पर हम अपने कपड़े टांगते हैं, तो वहाँ पर उसको मंकी को टांग दिया जाता है, टोटो को टांग दिया जाता है ताकि वो कहीं जाए ना, और फिर क्लोजेट बंद कर दिया जाता है। अ फ्यू आवर्स लेटर जब ग्रैंडफादर और रस्किन बॉन्ड जाते हैं उसको देखने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स पे जो ऑर्नामेंटल पेपर्स लगे हुए थे वो सारे फाड़ दिए, मतलब टोटो ने जो ऑर्नामेंटल पेपर्स रखे हुए थे उसको फाड़ दिया है। नाउ स्टूड आउट एज अ नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, वहाँ पर सिर्फ अब ब्रिक एंड प्लास्टर बचा है, क्योंकि उसने जो सुंदर से जो ऑर्नामेंटल पेपर्स लगे हुए थे वो उसने उसको फाड़ दिए थे। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, तो पेग क्या था? हुक। तो जिस हुक पे उसको बांधा गया था वो रेंज्ड, मतलब उसको ज़ोर से खींचना। रेंज का मतलब होता है जोर, किसी चीज़ को ज़ोर से खींचना। तो जो सॉकेट से जो पेग बंधा हुआ था, लगा हुआ था, वो उसको ज़ोर से खींचकर अपने आप को रिलीज़ कर चुका होता है। एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो रस्किन बॉन्ड का जो स्कूल ब्लेजर था, दैट वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स का मतलब होता है किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करना। जैसे एक मशीन होती है श्रेडर, ये जनरली ऑफिसेज में होती है, तो ये श्रेडर का क्या काम होता है कि इसमें तुम अगर पेपर डालोगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो श्रेड मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। तो ग्रैंडफादर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं, वरीड नहीं होते हैं उसकी इतनी ज़्यादा शरारत को देखकर। इनफैक्ट ही वॉज प्लीज्ड मतलब हैप्पी, वो खुश थे टोटो की परफॉर्मेंस को देखकर। ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रो। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, इसको थोड़ा टाइम दो। अभी जो उसने तुम्हारे ब्लेजर के जो छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, एक टाइम में वो उसको रोप बनाएगा, उन छोटे छोटे पीसेस की एक रोप बना लेगा और विंडो से भी एस्केप कर जाएगा। ये इतना ज़्यादा क्लेवर है। His presence in the house still a secret. सीक्रेट क्यों थी? क्योंकि ग्रैंडमदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे एनिमल्स। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, तो उसको एक बड़े से केजेस, पिंजरा, तो बड़े से पिंजरे में इन द सर्वेंट्स क्वार्टर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो क्वार्टर क्या होता है? एक लिविंग एरिया होता है, तो जहाँ पर सर्वेंट्स रहते हैं दैट इज सर्वेंट्स क्वार्टर, तो उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और वहाँ पर और कौन कौन होता है? तो वहाँ पर ग्रैंडफादर के जो प्राइवेट जू है वो वहीं था, जहाँ पर टॉर्टॉइज, रेबिट्स, स्क्विरल्स, गोट्स सब वहीं पर ही रह रहे थे। और वो कैसे रह रहे थे? सोशिएबली टुगेदर, मतलब बहुत ही फ्रेंडली वे में। But the monkey won't allow any of his companions to sleep at night. तो वो किसी को भी रात को सोने नहीं देता था, मतलब वो सारे सोशेबल थे, फ्रेंडली थे, वो आराम से रह रहे थे, लेकिन जो मंकी था वो किसी को भी सोने नहीं देता था। कंपेनियन मतलब साथी। So grandfather who had to leave देहरादून next day to collect his pension in सारंगपुर। तो ग्रैंडफादर अभी कहाँ पर रह रहे थे? देहरादून में, राइट, और उनको कहाँ जाना था? सहारनपुर। तो उनको नेक्स्ट डे सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने सोचा, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, कि वो टोटो को साथ में लेकर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट एक्कम्पनी मतलब किसी के साथ जाना। तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं कि मैं उनके साथ नहीं जा पाया, उस ट्रिप पर नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी आफ्टर वर्ड्स, बट ग्रैंडफादर मुझे ये स्टोरी आगे बाद में बताते हैं। अ बिग ब्लैक कैनवस किट
was provided for टोटो। तो टोटो को कहाँ पर रखा गया था, मतलब जब वो देहरादून के लिए जा रहे थे तो उन्होंने टोटो को कैसे कैरी किया था, उन्होंने उसको एक कैनवस के बैग में रखा था। तो जो कैनवस जो होता है ये बहुत ही थिक क्लॉथ होता है, तो उसमें इसलिए रखा था ताकि वो उसमें से निकल ना जाए। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, तो नीचे क्या रखा था, स्ट्रॉ रखी थी, स्ट्रॉ। सो दो वर्ड्स होते हैं, स्ट्रॉ होता है और एक होता है हे, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, स्ट्रॉ दोनों ग्रासेस है, ठीक है। स्ट्रॉ जो होता है, जो वीट का जो भूसा होता है उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। तो जो जैसे जिस पर एनिमल्स रहते हैं या जो एनिमल्स का जो बेड होता है उसको वो मतलब किससे बनता है, स्ट्रॉ से, ओके। और जो एनिमल्स खाते हैं तो वो क्या होता है, वो हे होता है, ठीक है। तो नीचे स्ट्रॉ बिछाई थी, उस पर टोटो को रखा गया था और किस में था, कैनवस के बैग में। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड क्या होता है, लिविंग प्लेस, रहने की जगह। तो टोटो के एक नए रहने की जगह बन गई थी कैनवस के बैग में, जिसमें स्ट्रॉ रखा गया था, उसके अंदर टोटो को रखा गया था। When the bag was closed, there was no escape, तो जब उसकी चेन बंद कर दी तो वो कहीं उसमें से नहीं जा सकता था। Toto couldn't get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। तो जैसे अभी बताया था कि जो कैनवस का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, तो वो उस ओपनिंग में से एक तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था और दूसरा वो उसको बाइट नहीं कर पा रहा था। That's why his efforts to get out only had the effect of making, अब वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो उस बैग में से निकल जाए, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा था, जो बैग था वो रोल कर रहा था फ्लोर पर, मतलब जो बैग था वो मूव कर रहा था, जंप कर रहा था। तो उससे क्या हुआ, एन एग्जिबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स। क्यूरियस क्या होता है, इच्छुक, मतलब एक इच्छुक क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स। ऑन लुकर्स क्या होता है, क्राउड की तरह होते हैं ये, बट जो मतलब एक ऐसा क्राउड जो सिर्फ दूर से देख रहा है, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, बट दूर से देख रहा है। तो जो ये पूरा क्राउड था ये बहुत ही ज़्यादा इच्छुक था कि ये हो क्या रहा है, इस बैग में ऐसा है क्या कि जिसकी वजह से ये रोल कर रहा है, जंप कर रहा है, ओके। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, तो रेलवे जब वो देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे है तो ये सब तब हो रहा है। Toto remained in the bag as far as Sarampur, सारंगपुर तक वो उसी बैग में था। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, तो जब वो रेलवे टर्नस्टाइल इज मेटल का एक गेट होता है, जिस मतलब एक सर्कल की तरह होता है जिसमें एक ही पर्सन एक टाइम पे एंटर कर सकता है। तो वो जब वहाँ पे अपना टिकट निकालते हैं तो वो चेन को खोलते हैं, राइट। तो सारंगपुर रेलवे स्टेशन पे जब वो उसको खोल रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड, तो वो एकदम से अपना हेड बाहर निकालता है आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। तो मतलब ये समझो कि टिकट कलेक्टर है वो टर्नस्टाइल के पास खड़ा हुआ है और जो ग्रैंडफादर का जो बैग है वो भी वहीं रखा है। तो जैसे ही वो चेन खोलते हैं, उसमें से अपना टिकट निकालते हैं, टोटो अपना जो हेड है वो बाहर निकालता है और एक वाइड ग्रिन, एक वाइड स्माइल देता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, तो ये जो पुअर मैन जो है ये किसके लिए यूज किया गया है, टिकट कलेक्टर के लिए। तो जो टिकट कलेक्टर है वॉज टेकन अ बैग, टेकन अ बैग मतलब जब हम किसी चीज से शॉक्ड हो जाते हैं, तो शॉक्ड बाय समथिंग इज टेकन अ बैग। तो वो किससे शॉक्ड हो गया था, वो टोटो को देखकर शॉक्ड हो गया था। द पुअर मैन वॉज शॉक्ड but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance। annoyance क्या होता है, annoyance में annoyance the word, annoy का मतलब होता है मतलब गुस्सा होना, मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए थे टोटो की परफॉर्मेंस से कि वो उसने अपना हेड बाहर निकाल लिया। तो उसके लिए क्या लिखा है कि द पुअर मैन वॉज शॉक्ड बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो क्या बोलता है, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो वो मंकी को एक डॉग की तरह कंसिडर कर रहा है, ओके। और वो बोल रहा है कि आपके पास एक डॉग है और अब आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ डॉग का चार्ज लगता है, ओके। बट जो मंकी था वो डॉग तो नहीं था, डॉग के 4 पैर होते हैं बट मंकी के 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन मतलब होता है इन अ वेरी यूजलेस मैनर, कि मतलब क्या फालतू में वो उसको मतलब टोटो को बाहर निकालते और फिर बताते। तो इन अ यूजलेस मैनर ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को बैग से बाहर निकालते। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी जो है वो डॉग नहीं कंसिडर कर सकते हो, वो क्वालिफाई नहीं होता एज अ डॉग, तो यूजलेसली उसको समझाते। और इवन एज अ क्वाड्रप्ड होते हैं वो एनिमल्स जिनके 4 पैर होते हैं, ओके।
तो उनको हम बोलते हैं क्वाड्रप्ट। ओके, तो वो अब उसको ये समझाते कि इनफैक्ट ये तो वो एनिमल भी नहीं है जिसके 4 पैर हैं। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। उससे पहले ही कि वो ये सब चीज़ें समझाते, टोटो को टिकट कलेक्टर ने पहले ही बोल दिया कि ये एक डॉग है और इसके आपको पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए वो कितना पे करते हैं? 3 रुपीज। 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। ओके, then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise. तो ग्रैंडफादर जो है, अब वो टॉर्टोइस, मतलब वो टॉर्टोइस को भी कैरी कर रहे थे अपने प्राइवेट जू से, तो वो अपनी पॉकेट से टॉर्टोइस को भी निकालते हैं। व्हाट एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो वो बहुत ही एक सरकास्टिकली वे में टिकट कलेक्टर को बोलते हैं कि अब आप मेरे को ये भी बता दो इसके लिए क्या पे करना है। अब आप जब सबके लिए, सब एनिमल्स के लिए चार्ज कर ही रहे हो, तो इसके लिए भी बता दो क्या पे करना है। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस। तो उसको एकदम, मतलब टिकट कलेक्टर जो है टॉर्टोइस के एकदम पास आता है और उसको एकदम पास से देखता है। प्रोडेड इट विद हिज फोरफिंगर। प्रोडेड मतलब क्या होता है? प्रेस करके देखना, ठीक है। तो एकदम ऐसे उसको प्रेस करता है टॉर्टोइस को, टॉर्टोइस के पास आकर उसको प्रेस करता है विद हिज फोरफिंगर। फोरफिंगर जो थंब के पास वाली जो फिंगर होती है उसको हम बोलते हैं फोरफिंगर। तो उससे वो उसको प्रेस करता है। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज मतलब हैप्पी एंड ट्रायम्फेंट लुक। ट्रायम्फेंट मतलब एक विक्ट्री, ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री। ओके, तो एक विक्ट्री काइंड ऑफ लुक बोलता है, मतलब कि मतलब एक हैप्पी वे में बोलता है। नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। तो यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये डॉग नहीं है, ये क्वाड्रप में क्वालिफाई नहीं होगा, तो इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। We will continue the chapter in another video, but before that, write down the answer of these questions in the comment box.